इरफान खान की कैंसर से मौत हुई, विनोद खन्ना की कैंसर से मौत हुई, अनगिनत लिस्ट है। सेलिब्रिटी एक भी हो तो चर्चा का विषय, लेकिन लाखों कैंसर के मरीज ठीक हुए चर्चा का विषय नहीं बनेगा। आज के भारत को देख के आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंसर को लेके या बाकी रोगों को लेके इंडियंस में कितनी आई है? तो एक बीमार भारत बड़े दुर्गम रास्ते पे है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जा चुकी है। रिसर्च अपना हिंदुस्तान का होना चाहिए क्योंकि आबादी 142 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। दवाइयाँ बाहर से मंगवाते रहेंगे, कंट्री का राजस्व आपको दवाई खरीदने में और मशीन खरीदने में जा रहा है। प्लास्टिक में 3200 केमिकल हैं, 3200 केमिकल्स। जब सरसों का तेल, कच्ची घानी का तेल और घी फैशन में था, दोनों को बदनाम किया गया, विलेन डिक्लेयर किया, क्योंकि रिफाइंड ऑयल को लॉन्च करना था। आप मुझे किचन का लेकिन बताएं बिल्कुल कि कैसा खाना है। 3 तरह की रसोई है, भगवान की रसोई, इंसान की रसोई और तीसरा है शैतान की रसोई। पॉडकास्ट को इसको सुनने के बाद पॉज करें, किचन में जाएं, जो मैं कहता हूँ उस सीक्वेंस में देखना चालू करें। आज के पॉडकास्ट में आपने जितनी चीज़ें हमारे व्यूवर्स को बताई हैं, अगर उसी नक्शे कदम पे हम चलें तो रोग हमसे दूर रहेंगे। रोग आपसे नहीं दूर रहेगा, आपके परिवार से भी दूर रहेगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, बैक टू बेसिक्स। ये सच बोल रहा हूँ। एक फॉर्मूला देता हूँ, दर्शक आपके इस फॉर्मूले को काटें और हर जगह डिस्प्ले में डाल दें कि हमें इतना करना है। फॉर्मूला है MMMS। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हमेशा सफ़र की मैं बात करती हूँ, हवाई सफ़र की, जीवन के सफ़र की, लेकिन बात जब कैंसर की आती है तो हमें से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि कैंसर जीवन में आ गया है, मतलब अब क्रैश लैंडिंग, जीवन लीला ख़त्म, आगे का सफ़र यहीं समाप्त होने वाला है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या कैंसर को दूर किया जा सकता है? कैंसर ना हो, वो हर्डल या वो टर्बुलेंस आपकी लाइफ में आए ही ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट वो, क्योंकि कैंसर से बच गए लेकिन बाकी रोगों ने अगर जकड़ लिया तो भी तो जो आपका सफ़र रहने वाला है वो मुश्किलों भरा हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने की बात, और ख़ास करके कैंसर जिससे हम सबको डर लगता है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आज का ये पॉडकास्ट है। जो मेहमान हमारे साथ हैं वो बहुत ख़ास हैं, कैंसर सर्जन वो हैं। चलिए मिलकर के स्वागत भी करते हैं, बोर्डिंग पास भी देते हैं हमारे गेस्ट को। अंशुमन कुमार जी, डॉक्टर अंशुमन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर 32 ईयर्स से इस फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, जी। और ये 32 सालों का निचोड़ अगर मैं समझना चाहूँ सबसे पहले ही, तो आज के भारत को देख के आपको क्या लगता है कि अवेयरनेस कैंसर को लेके या बाकी रोगों को लेके इंडियंस में कितनी आई है? शुरुआत वहीं से करें। आपने बात कही सफ़र की, यात्रा की। यात्रा जिस राह पे हम चल चुके हैं, तो एक बीमार भारत बड़े दुर्गम रास्ते पे है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? जब मैं MBBS का छात्र था, तो जब कहीं इलाज नहीं हो पाए तो उस मरीज को मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता था, वहाँ इलाज हो जाए। वहाँ से इस रास्ते को मैंने बदलते देखा। आज उस मोड़ पे खड़े हैं कि इलाज मेडिकल कॉलेज में ना हो तो कॉर्पोरेट अस्पताल में भेज दो। तो भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पे जा चुकी है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने बड़े बड़े अस्पताल खुल गए। उसको मैं भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था इसलिए नहीं मानता हूँ। टेम्परेरी अरेंजमेंट ठीक है, लेकिन वैसे लोगों का क्या जिनके पास पैसे नहीं होंगे इलाज कराने के लिए, कहाँ जाएं? तो क्या सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज में इसकी सुविधा बढ़ी, बेहतर हुई और विकेंद्रीकरण हुआ? क्या हर जगह उपलब्ध हो गई? जवाब है नहीं। इसलिए मैंने कहा रास्ता दुर्गम है। उसमें एड ऑन क्या किया? ऐसी बीमारियां जिसमें टॉप पे कैंसर है, जिसको कहा है कैंसर एम्परर ऑफ ऑल द मैलिडीज, सारी बीमारियों का महासम्राट है, हार्ट डिजीज। इन सारी बीमारियों को अगर जोड़ दें तो इसके जो रोकथाम वाली बीमारी है उस पर रोकथाम की चर्चा नहीं है। रिसर्च अपना हिंदुस्तान का होना चाहिए क्योंकि आबादी 142 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हाँ।
दवाइयाँ बाहर से मंगवाते रहेंगे, कंट्री का राजस्व आपको दवाई खरीदने में और मशीन खरीदने में जा रहा है। ज़रूरत है बिल्कुल इस भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को हुए कैंसर को समझने की और उसको रेडिकल ऑपरेशन से ठीक करने की, तब जाके स्वास्थ्य व्यवस्था। और जब मैं स्वास्थ्य व्यवस्था बोल रहा हूँ तो लोगों को लगता है कि इतने अस्पताल बन गए तो स्वास्थ्य का पता ही नहीं लोगों को स्वास्थ्य होता क्या है। मॉडर्न मेडिसिन हमारा कहता है नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बीमारियों का नहीं होना स्वास्थ्य नहीं है। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज हेल्थ, मॉडर्न मेडिसिन कहता है। आयुर्वेद हमारा कहता है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलः क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थिति विधीयते, मतलब सारे दोष क्रिया मल सबका सम अवस्था में होना। जैसे कोविड में कहते थे इम्यूनिटी बढ़ा दीजिए, गलत है। न इम्यूनिटी बढ़ी हो न कम हो, बराबर हो, सम अवस्था में हो। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आत्मा इंद्रिय और मन प्रसन्न हो, हाँ। इसी को स्वास्थ्य कहते हैं। स्व स्थिति इति स्वस्थ, जैसे आज हम मूल भौतिक रूप में हैं ऐसे ही बरकरार रहें, स्वस्थ हैं। और इससे गड़बड़ी होने लगे तो बीमार है। अब इसको कैसे समझेंगे आप? जिंदगी क्या है अनासर में जहूरे तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। जो हमारा सब कुछ चल रहा था कॉम्पोनेंट्स बिखरने लगे तो एक्चुअल मौत है। मौत का मतलब फिजिकल डेथ नहीं है। अगर आप दवाइयों पे ज़िंदगी चल रही है तो ये नॉर्मल लाइफ नहीं है। तो इसीलिए स्वास्थ्य को समझें, स्वास्थ्य व्यवस्था को समझें, तब बीमारियों की रोकथाम पे ऑटोमेटिकली बात होने लगेगी। और आज हम वही करने भी वाले हैं और मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए मैं कंफ्यूज भी हुई, मैं किसी दार्शनिक से बात कर रही हूँ या डॉक्टर से बात कर रही हूँ, पर शायद यही खूबी है। और मुझे लगता है इसी वजह से आप हमें कैंसर के बारे में ख़ास कर और ज़्यादा समझा सकते हैं। अच्छा, मैं जितना पढ़ पाई, देख पाई, क्योंकि गूगल पे तो कुछ भी सर्च करो तो आज के समय में अवेलेबल हो जाता है, शायद व्यूवर्स भी ये काम करते होंगे। तो मुझे पढ़ के ये समझ में आया कि कैंसर किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, शायद हमारे व्यूवर जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से भी किसी को हो सकता है। क्या ये वाकई ऐसा ही है? बिल्कुल सच पढ़ा आपने। अगर जिंदा हैं तो कैंसर हो सकता है। मतलब मुझे भले लगता है कि मैं तो सुबह भी उठ जाती हूँ, मैं सैर पे भी जाती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज योगा भी करती हूँ, पर कैंसर किसी को भी घेर सकता है। किसी को घेर सकता है। हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं। चौंकाने वाला है ना? हाँ। हर दिन हर इंसान के शरीर में कैंसर कोशिकाएं बनती हैं। आज भी मेरे शरीर में कैंसर की बिल्कुल। कोशिकाएं बनी हैं। आपके, मेरे, सबके शरीर में। लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको डिटेक्ट करता है, वहीं पे किल कर देता है उस सेल को। इसके लिए जरूरी समझना कैंसर है क्या। हाँ। एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर एंड इमोर्टैलिटी, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। मतलब असामान्य, बेतरतीब, उद्देश्य विहीन शरीर की अपनी कोशिकाओं की वृद्धि होना और उसमें क्षमता आ जाना, एक अंग से दूसरे अंग में जा सके, अमरण हो जाए, ये कैंसर है। और साधारण दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के आसपास होगी। सभी लोग लॉ एंड ऑर्डर मान रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, सिविलाइज सोसाइटी हम माने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन सेल्स हैं। सेल्स मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके बॉडी। नॉर्मल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे को सिग्नल देते हैं, ट्रांसमिशन, बातचीत करते हैं। और इन्हीं में से कुछ हमारे बीच के लोग आतंकवादी हो जाएं, क्या करेंगे? अपने लोगों को मारेंगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे, हाँ। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएंगे, वहाँ भी लोगों को मारेंगे, ये कैंसर है। तो मतलब कहीं से सिग्नल बाहर से मिल सकता है, हाँ। लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाएं ही पनपने लगी और ये अमरण हो गई, एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगी, यही कैंसर है। अब सोच रहे होंगे टेररिस्ट कैसे बनता है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि भाई दिल्ली में हम सब प्यार से और हंसी खुशी रह रहे हैं, अब इमेजिन क्यों कीजिए कोई उसमें आतंकवादी बन जाएगा। एक ग्रुप ऑफ सेल्स, आप उसको प्रताड़ित करते हैं रोज, हाँ। वो विद्रोह में उतरता है, लेकिन जो पुलिस फोर्स है बॉडी के अंदर, डिफेंस सिस्टम, हाँ। वो गश्त में दौड़ रहा है चारों तरफ, पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब बार बार ऐसे हो रहा, तो इनकी प्रताड़ना बढ़ती गई। इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, चकमा देना। जैसे कोविड में आपने सुना होगा स्टिल्थ ओमिक्रॉन, चकमा दे रहा था। हाँ। तो कैंसर सेल भी चकमा देना सीख गया,
प्रताड़ना बढ़ाते गए, हाँ। इग्नोर किया बॉडी के सिग्नल को। बॉडी हर समय सिग्नल देती है कि ये नॉर्मल अच्छा। हो रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं। कुछ नहीं, थकान हो गई होगी, रात को खाना ठीक नहीं हुआ, कुछ भी सिग्नल। मैं और- नोट करती चलूँ, मुझे ये सब पूछना है आपसे। हाँ हाँ, हाँ, नोट सिग्नल करें। सिग्नल देती है बॉडी। हाँ तो अब सिग्नल रीड करना बंद हो गया। हाँ। ये कैंसर की कोशिकाएं इकट्ठा हुई, एक ग्रुप बनाया, ग्रुप बना के अपने हाथ में अच्छे हथियार लिए, जिसका मुकाबला अब आपका डिफेंस सिस्टम मीन्स पुलिस फोर्स नहीं कर पा रही है, और ये पनपने लगा। हाँ बस कैंसर इतना ही है। अब प्रताड़ना आप किसी की कर रहे हो, अब विद्रोह कुछ भी हो सकता है। जैसे समाज में विद्रोह जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई भी विद्रोह हो सकता है। हाँ। सिमिलरली आप किसी भी तरह शरीर पे पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, एबनॉर्मल फूड, मतलब घटिया खाना से पैक्ड खाना मत बोल दीजिएगा अच्छा होता है, घटिया खाना है। तो ऐसे खानों से रोज आप उसको टॉर्चर कर रहे थे। एक दिन विद्रोह इतना बढ़ा, ग्रुप ऑफ सेल्स ज़्यादा बने, कैंसर का रूप ले लिया। ये मैं इसलिए विज्ञान को इतना आसान करके समझा रहा हूँ कि लोगों को लगता होगा कैंसर इज कॉम्प्लेक्स। कैंसर एक्चुअली वेरी सिंपल। हमें समझने की जरूरत है। अगर समझ लेंगे तो हम इसके रोकथाम पे बात करेंगे। इतना तो मुझे लगता है, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जिसके घर में किसी को कैंसर हो गया है, वो भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसे भी नहीं समझाया जाता है। वहाँ तो कीमोथेरेपी भी शुरू हो जाती है, दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतने सरल ढंग से ईजी वे में कैंसर को गूगल ने मुझे तो नहीं समझाया। पर मेरा ये बड़ा सवाल है कि हालांकि मुझे लगता है हम आगे इसके ऊपर आएंगे ही, खान पान दुरुस्त कर सकते हैं, हर चीज़ दुरुस्त कर सकते हैं। प्रदूषण, हम तो दिल्ली की ही बात कर रहे हैं, कहाँ बच के जाएंगे? पहाड़ों पे चले जाएंगे तो काम कैसे करेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। हाँ जब मैं कहता हूँ वोट फॉर द फोक, वोट फॉर द लाइफ, तो लोगों को बड़ी आदर्शवादी बात मेरी लगती है। वोट फॉर द फोक मीन्स ऐसी सरकार चुनो, फोक मतलब खाना खाते हैं, आपका खाना दुरुस्त आ जाए। एंड वोट फॉर द लाइफ, जो आपको स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, सिविक सेंस, लॉ एंड ऑर्डर दे सके। तो उसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य पदार्थ प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, सारी चीज़ें हैं। अब बताइए क्या मुद्दा बचेगा आपका? सही बात है। मुद्दे खत्म। हाँ लेकिन ऐसी सरकार चुनने के लिए आपको जागरूक होना होगा। क्यों? पॉलिटिशियंस बड़े श्रूड, धूर्त, चालाक, क्लेवर लोग होते हैं। वो वही काम करते हैं जो जनता चाहती है। आपने कहा राम मंदिर चाहिए, मिल गया। आपने कहा 370 हटाइए, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इंडिया डिस्टर्ब रहता है, हट गया। आप कहिए स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, हमें दीजिए। ना मिले तो फिर बात कीजिए, मिलेगी। अब प्रदूषण को भी इसमें जोड़ना है। बिल्कुल। हाँ। स्वास्थ्य है, जो साफ हवा, स्वच्छ पानी दे सके उसी को चुनना है, सीधी जुमले बात। जुमले नहीं, हाँ जुमले नहीं। केंद्र राज्य, राज्य केंद्र, हम पब्लिक हैं। हालांकि दिल्ली ने तो सर सभी सरकारें देख ली हैं, बिल्कुल। नई सरकार भी, इसके पहले वाली भी, लेकिन मुझे लगता है प्रदूषण तो हर अगले साल के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि ये कम करना नहीं चाह रहे हैं। Don't